नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और हरियाणा में अभी 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उसी को देखते हुए सभी पार्टियों के टिकटार्थी अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे ही आज चरखी दादरी से पूर्व नगर परिषद चेयरमैन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत फोगाट ने एक जन आशीर्वाद यात्रा अपने हलके के गांव इमलोटा से शुरू की है, जो कि हलके के हर गांव से होती हुई शहर चरखी दादरी में 10 अगस्त को समाप्त होगी। अजीत फोगाट की तरफ से यात्रा का उद्देश्य बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए जन जन से आशीर्वाद लेना और बीजेपी पार्टी को हराने के लिए काम करना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सबसे पहले अजीत फोगाट ने शहीद की मूर्ति को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद गांव के ही शिव मंदिर में पहुंचे और वहां जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाकर वहां से पंडित जी का आशीर्वाद लिया और यात्रा का शुभारंभ किया। जब हमने यात्रा के शेड्यूल के बारे में अजीत फोगाट से पूछा और अन्य पार्टियों और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनके बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कितने लोगों का जत्था आपके साथ चलने वाला है? देखिए, आज हमने एक शुरुआत की है। आपको दिखाई दे रहा है जत्था, बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये दिन ब दिन कारवां बढ़ता जाएगा। जब दादरी में हम इसको पहुँचेंगे लेके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हज़ारों की संख्या में जिस दिन आप कवरेज करने के लिए आप आओगे तो आप देखना किस प्रकार से लाव लश्कर आपको दादरी में एंट्री करेंगे। जब हम तो लाव लश्कर के साथ हम करेंगे और हज़ारों की संख्या में हमारे यात्री आपको दिखेंगे, क्योंकि आज ये एक हमने शुरुआत की है और शुरुआत के साथ आज एक आगाज़ हमने किया है और जैसे जैसे चलते जाएंगे कारवां जुड़ता जाएगा। असल बात ये है कि हमने गांव-गांव घर-घर जाके अपने लोगों को जागरूक करना है। इस बीजेपी सरकार के खिलाफ़ ये मुहिम हमने छेड़ी है कि इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं, मात्र 2 महीने का समय है और चुनाव में बढ़ चढ़कर अब की बार भाग लें और इस भाजपा सरकार को घर बिठाने का काम करें ताकि इस दादरी को हम बचा सकें। यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, यही बड़ा सबसे मकसद है। भाई टिकटार्थी अपने अपने सतर पर चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आपने भी यात्रा शुरू की है। 22 तारीख से भी एक कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने वाले दीपक लांबा जी हैं, वो भी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तमाम साथी हैं, सब इच्छाएँ रखते हैं, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है और रखनी भी चाहिए। और ये यात्राएं मुझे लगता है कि पहले करते तो और बहुत अच्छा लगता। मैंने तो बहुत बार पहले जो है दादरी शहर के अंदर पता नहीं कितने ही मुकदमे दर्ज मैंने कराए हैं और कितनी बार पता नहीं ये यात्राएं। आज से यात्रा कोई नई नहीं है मेरे लिए, शायद उनके लिए नई हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कोई नई नहीं है। प्रदेश स्तर पर, अपने जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कितने ही एजिटेशन, कितने ही धरने, कितने ही प्रदर्शन, समय समय पे जो भी मांग, पब्लिक की मांग उठाने के लिए, पब्लिक की बात को रखने के लिए जब भी कोई किसी प्रकार का आयोजन करना होता है तो मैं करता हूँ। आप गाँव कितने चरणों में ये यात्रा रहेगी? देखिए, 2 चरणों में मैं यात्रा मैं पूरी करूँगा। 32 गाँव पहले चरण में और 32 गाँव मेरे दूसरे चरण में। तो ये मेरी जो यात्रा है वो आज से मेरी शुरू हुई है। अब 32 गाँव जिस दिन मेरे ख़त्म होंगे तब तक, और उसके बाद शिवरात्रि का त्यौहार है। सभी कांवड़िए भाई हमारे यहाँ से भक्ति भावना रखते हैं भोले बाबा में, तो हमारी भी भावना है उनके अंदर। तो कांवड़िए भाइयों की हम सेवा करेंगे अगले 7, 8 दिन, 10 दिन, जब तक हमारे कांवड़िए भाइयों का समय रहेगा, तो तब तक यात्रा स्थगित रहेगी। जैसे ही शिवरात्रि का कार्यक्रम हमारा जो है, शिवरात्रि का त्यौहार हमारा पूरा हो जाएगा, दोबारा से हम यात्रा में जुड़ जाएंगे। आपकी यात्रा से कितना बदलाव होगा? देखिए, 100% मुझे लगता है कि मैं वो जो जागरूकता अभियान मैंने जो छेड़ा है और गांव-गांव जाऊंगा और घर-घर जाऊंगा मैं। मेरा मकसद ये है कि मैं तकरीबन गांव के लोगों से मैं मिलूं, चाहे मुझे गांव के किसी भी गली में जाना पड़े, और मेरा एक ही मकसद है कि इनके कारनामे उजागर करना और मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना। मैं अपने लिए भी जो है
ताकि लड़ाई लड़ सकूँ दादरी के लोगों की, दादरी के विकास की। तो मैं भी अपना आशीर्वाद जो है लोगों से मांगने के लिए मैं खुद भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ में ओबीसी समाज की एक रैली की है, इससे क्या लगता है बीजेपी लोगों को आपस में बांट रही है? देखिए, मैंने वो कल रैली देखी थी। वो रैली जो है आम लोगों की नहीं थी, वो सरकारी रैली थी। सरकारी तंत्र को यूज़ किया गया, सरकारी बसों का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया गया और सरकारी लोग ही उस रैली के अंदर थे। कर्मचारियों की वो रैली थी, कर्मचारियों को उस रैली के अंदर बैठाया गया। किसी प्रकार की रैली के अंदर कोई मैसेज नहीं। और गृह मंत्री देश के इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, कोई किसी प्रकार की सौगात तक उन्होंने दी नहीं। अपने प्रोपगंडे हैं, अपनी राजनीति है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं। इस इलाके के लिए विकास की सौगात खोल के जाते हैं। नई केंद्र में सरकार बनी है, आप मुझे बताइए क्या सौगात दे के गए वो? तो इससे बड़ा विडम्बना और क्या होगी? इससे बड़ा कुठाघात हमारे साथ क्या होगा? केंद्र में देश का मंत्री हो, इस इलाके में आए, कुछ सौगात लेके आए, तो किस बात की रैली? ओबीसी समाज को काफ़ी उन्होंने रिजर्वेशन भी दिया है, क्रीम लेयर सीमा बढ़ाई है। देखिए, ये सिर्फ लिपापोती वाली बात है। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का वो फ़ायदा किसी हमारे ओबीसी भाई को दे पाएंगे। ये सिर्फ लिपापोती वाली बातें हैं। रिजर्वेशन की तो बात छोड़िए, उन लोगों को खाद बीज जो समय पे देना चाहिए था, हमारे ओबीसी भाइयों को पिछली बार थाने में खाद मिली थी। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हमारे ओबीसी के भाई बैठे हैं अब धरने पे मेरे ख्याल से 5 साल से, तो उन्हीं को वो हक नहीं मिल रहा। तो ऐसी कितनी ही बातें हैं, वो तो सिर्फ हवाई बातें हैं। क्या लगता है आपको इस यात्रा से क्या जन आशीर्वाद आपको मिल पाएगा? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास और मुझे भरोसा है कि मुझे पूरा विश्वास जो है लोगों की तरफ से मिलेगा और मैं उस विश्वास को भी मैं अपना कायम रखूँगा और पूरी लड़ाई मैं अपने इस इलाके की लड़ूंगा। मैंने तो एक दिन पहले भी ये बात कही थी कि मेरा तन समर्पित, मेरा मन समर्पित और मेरा जो जीवन बचा है वो मेरा इस दादरी को पूरा मेरा जीवन समर्पित। तो मैं समर्पित भाव से इस दादरी के लिए पिछले 20 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। लोगों का आशीर्वाद मिला तो इस दादरी की तस्वीर बदलने का भी काम हम करेंगे। आला कमान से अगर टिकट मिल जाती है आशीर्वाद को देखते हुए, तो क्या प्राथमिकता रहेगी दादरी से? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो दादरी की मेरे सबसे 4-5 बड़े एजेंडे हैं। शिक्षा के लिए यहाँ सबसे अच्छे कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेज, चाहे वो किसी भी ब्लॉक में हो, दोनों तीनों चारों ब्लॉक में हमारे टेक्निकल कॉलेज हों। अच्छी एजुकेशन के लिए गर्ल्स कॉलेज के लिए हमारे गर्ल्स कॉलेज अब तक कोई ना बौंद में है ना हमारा दादरी में है। ठीक है, बारडा में ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन दादरी में कोई कॉलेज नहीं है। दादरी में हम गर्ल कॉलेज हम लेके आएंगे। शिक्षा का सुधार जो है दादरी के जो बच्चों को चाहिए वो करेंगे। दादरी के हर बड़े गांव में एक अच्छा स्टेडियम, जो बच्चे हमारे यहाँ प्रतिभा रखते हैं उन बच्चों के लिए स्टेडियम। दादरी के अंदर बाईपास, दादरी के अंदर और बहुत सारी जो सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, सीवरेज की और अच्छा शुद्ध पानी कोई भी गांव हो, हर गांव के अंदर और शहर के हर गली के अंदर शुद्ध पानी की पहुंचाने की जिम्मेवारी लेके, और ये सबसे पहली प्राथमिकता है जिसके अंदर मैं काम करना चाहूँगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि दादरी की मैं भी अगर ना हूँ, चाहे कोई भी हो, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता तो उस भाई को भी करना चाहिए। क्योंकि तो भविष्य की बातें हैं, कोई क्या पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये सबसे पहली प्राथमिकता है। शुरुआती दिन में आज कितने गाँवों को कवर करने जा रहे हैं? आज मैं 4 गाँवों को कवर करने जा रहा हूँ। इसके बाद स्वरूपगढ़ गाँव है मेरा, फिर सातौर है, फिर नीमली। हर रोज़ 4-4, 5-5 गाँवों में मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद।